जैसे अभी अपन ने जो स्टार्ट किया था, जैसे रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब जैसे सैटरडे और संडे 2 डेज आपको मिलेगी, तो एजीवित संस्थान की क्वालिटी आप सबको पता है ही। पहले अपन एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर वीकेंड पर जाकर अपन क्वेश्चनों को पहले रजिस्टर या अपने नोट्स के साथ ही टेली करते हुए प्रैक्टिस करते हैं, 4 ऑप्शनों को सोल्व करते हैं और फिर बाद में टेस्ट लेते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है टेस्ट से ये पता चले कि अपन ने जो पढ़ा है किस तरह का अपना काम आया है। तो रिमोट सेंसिंग जीआईएस के जो यूनिट पढ़े हैं उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है 2 डेज में, चार्ट बनाना है, समराइज करना है, चैप्टराइजेशन काम करना है। जैसे अपन ने रिमोट सेंसिंग जीआईएस में जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो रिलेटेड सुदूर संवेदन के बारे में था। सुदूर संवेदन में जो आंकड़ा मतलब इसकी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है, तो दत्त अर्जन है, डाटा कलेक्शन करता है, फिर डाटा का विश्लेषण करता है। फिर इसके बाद जो अपन ने लिया था कि सुदूर संवेदन की प्रक्रियाओं में कैसे कैसे काम है, जैसे सुदूर संवेदन के क्या क्या कार्य हैं, सुदूर संवेदन किन किन क्षेत्रों में काम करता है, उनकी अपन ने लिस्ट ली थी। फिर सुदूर संवेदन का इतिहास लिया था कि किस तरह से कब कब कैमरा, रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट वगैरह इन चीज़ों को लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद अपन ने देखा सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म, मतलब सुदूर संवेदन में जो सेंसर है वो कहाँ लगाया गया है। तो इसके प्लेटफॉर्म लिए थे, धरातल आधारित थे, वायुमंडल आधारित थे और अंतरिक्ष आधारित थे। अंतरिक्ष आधारित में सैटेलाइट आ जाता है। सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, जो विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग घूर्णन काल से मेल खाते हैं तो वो भूतुल्यकालिक उपग्रह होते हैं, और जो ध्रुवीय काल से होकर जाते हैं वो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। तो एक तो इनकी अलग अलग लिस्ट बनानी है कि कौन से तो भूतुल्यकालिक है, कौन से सूर्य तुल्यकालिक है। और इसमें ये भी देखना है कि इनमें जो इम्पोर्टेंट है उनकी सारी विशेषताएं ध्यान रखनी है, कब लॉन्च किया गया, किस देश ने लॉन्च किया, कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया, किस जगह से लॉन्च किया गया था, उसके जो सेंसर कौन कौन से हैं, उसकी ऊंचाई क्या थी, उसके जो विभेदक क्या क्या हैं, उनमें अलग अलग विभेदकों के बारे में भी देख सकते हैं। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, किस रॉकेट या यान से वो लॉन्च किया गया है, ये सारी डिटेल भी साथ साथ देख सकते हैं। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि संवेदक क्या होते हैं, सेंसर क्या होते हैं। सेंसर के अलग अलग अपन ने टाइप लिए थे, जैसे एकल संवेदक होता है, मतलब एकल स्पेक्ट्री संवेदक होता है, मल्टी स्पेक्ट्री संवेदक होता है, बहु स्पेक्ट्री संवेदक होता है। एक है कि ऊर्जा के आधार पर देखें तो खुद की ऊर्जा यूज कर रहा तो वो एक्टिव सेंसर है, बाह्य ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा यूज कर रहा तो वो पैसिव सेंसर है। तो एक्टिव सेंसर में कौन कौन से आते हैं, पैसिव सेंसर में कौन कौन से आते हैं, उनको भी देखा। एक ऊर्जा प्रदेश के आधार पर भी देखा था कि जैसे इंफ्रारेड सेंसर होता है, एक अल्ट्रावायलेट सेंसर होता है, एक विजिबल सेंसर होता है जो विजिबल तरंगों को ही कैप्चर करता है, एक जो है लघु तरंग सेंसर होता है, माइक्रोवेव सेंसर होता है, जैसे रडार एक तरह से माइक्रोवेव सेंसर है। तो उनके भी उदाहरण आपको लेने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था विभेदक। विभेदक एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विभेदक में देखते हैं कि विभेदक में जो अलग अलग रंगों की बैंड जाती है, तो इसमें जैसे स्पाशल रिजोल्यूशन अपन ने देखा। स्पाशल रिजोल्यूशन 2 घटनाओं के बीच की दूरी को समझाता है, डिस्टेंस को। फिर उसके बाद अपन ने स्पेक्ट्री रिजोल्यूशन देखा। ये 2 वस्तुओं में जो तरंग दैर्ध्य अंतराल है, एक तरंग गई, दूसरी गई, तीसरी गई, उनके बीच के अंतर को चेक करता है। तो बैंडों की संख्या काउंट होती है इसमें, जैसे 220 बैंड लिए, 20 बैंड लिए, तो अंतराल को चेक करता है। तीसरा जो होता है वो होता है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। इसमें पिक्सल होते हैं और इसमें जैसे बिट में इसको मापा जाता है और इसकी ग्रे वैल्यू होती है। जैसे 2 बिट है तो इसका अर्थ हो गया 2 के पावर 6, तो कितनी ग्रे वैल्यू इसकी निकलेगी। जैसे 11 बिट है तो 11 के पावर 6 जो है कितनी उसकी ग्रे वैल्यू अपन निकालेंगे, तो ये देखना है। और लास्ट में होता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। टेम्पोरल यानी कालिक जो विभेदक होता है उसमें स्पाशल और जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है उन्हीं को देखते हैं, लेकिन आज देखा, कल देखा, परसों देखा तो क्या चेंज आया घटनाओं में, उसको देखने के लिए इस विभेदक का उपयोग करते हैं। फिर अगला चैप्टर आता है आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करती है, कौन कौन से इसके आंकड़े होते हैं, फिर इसके जो तत्व कौन कौन से होते हैं। तत्वों में से हार्डवेयर है उसके बारे में देखा, सॉफ्टवेयर है उनके बारे में अपन ने देखा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, उनकी लिस्ट आपको बनवाई हुई देखना होता है अपन को। और फिर उसके बाद जैसे डाटा है, डाटा भी जैसे कई तरह के होते हैं, जैसे वास्तविक आंकड़े होते हैं, अभिग्रहित आंकड़े जिनको बोलते हैं, स्पाशल आंकड़े जिसको बोलते हैं, स्पाशल डाटा।
और एक उनके लक्षणों को बताने वाले जो डाटा होते हैं, एट्रीब्यूटेड डाटा, जो कैप्चर्ड डाटा होते हैं, जो विशेषताओं को उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद जैसे प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, और उसके बाद जो यूज़र करता होते हैं, यानी लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं। इस तरह से 5 इसके एलिमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि जो जीआईएस के अलग अलग मॉडल कौन कौन से हैं, जैसे डिजिटल इवोल्यूशन मॉडल है, डिजिटल टेरेनियन मॉडल है, डिजिटल रास्टर मॉडल है, डिजिटल विक्टर मॉडल है। इनके बारे में विशेषताएं, गुणों को देखना है। और सबसे लास्ट में है जीपीएस, ज्योग्राफिकल पोजीशन जो सिस्टम होता है, उस सैटेलाइट की क्या विशेषता है। और ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो होता है, तो उसकी वैश्विक जो स्थिति निर्धारण प्रणाली है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। तो सेगमेंट अपन ने लिया था, एक अंतरिक्ष प्रभाग होता है, कंट्रोल सेगमेंट होता है, यूजर सेगमेंट होता है, इसमें एंटीना होता है, एंटीना कितने टाइप थे, किस तरह से वो एंटीना काम करता है, ये सारी चीज़ें रिमोट सेंसिंग में आपको तैयार करनी है। फिर इनको पढ़ने के बाद शॉर्ट बन गया, फिर पेपर सोल्व करना है, चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करना है, और ये सब तैयार हो जाएगा तो फिर टेस्ट प्रक्रिया लेंगे। टेस्ट में आपको पता चलेगा कि तुमने जो पढ़ा उसका कितना यूज़ किया, तब एग्जाम में जाकर आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा। तो ये प्रोसेस चलते हुए हर यूनिट में ये प्रोसेस है, तभी आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में सब चीज़ें नहीं होती, ऑफलाइन में सब सामने बैठे हो तो इतनी सारी चीज़ें डिस्कशन हो पा रही है, कंटिन्यूटी रहती है, इंटरव्यू में फ़ायदा होता है, पूछताछ का फ़ायदा होता है कि आप एक्सपर्ट से डायरेक्ट मिल रहे हो, कोई समस्या उसको डिस्कशन कर रहे हो, आपस में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, आपका एक दूसरे का ये क्षमता पता चल रही है कि मेरे में किसकी तुलना में कितने गुण आ गए। क्योंकि सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये प्रोसेस आपको अपनाना है। और आपके कोई भी साथी हो जो नया बैच ज्वाइन करना चाह रहा है होली के बाद, तो होली के बाद से आप रनिंग में हो गए तो दिसंबर तक नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी तैयारी हो सकती है।